हेलो दोस्तों, मैं हूं विहान शुक्ला और आज मैं आया हूं एक नई कहानी लेके। जिस कहानी को हमें भेजा है मिस्टर सिद्धार्थ ने, जो कि बेंगलोर के रहने वाले हैं। तो आइए आज हम इनकी कहानी सुनते हैं। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ ईयरफोन लगा लीजिए और कहानी का मजा लीजिए। सिद्धार्थ जब 13 साल के थे तब वो अपने परिवार के साथ बेंगलोर में शिफ्ट हो जाते हैं। क्लास 10th के बाद जब वो अपना स्कूल बदलते हैं तो वो नए स्कूल में जाने से पहले बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जब वो नए स्कूल में जाते हैं तो उनके अच्छे अच्छे दोस्त बनते हैं। उनकी बैच में एक शालिनी नाम की लड़की थी। सिद्धार्थ को शालिनी बहुत अच्छी लगती थी, पर सिद्धार्थ ने कभी शालिनी से बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सिद्धार्थ कहीं ना कहीं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था और बहुत ही डरता था इन सारी चीज़ों से। इसी तरह करते करते क्लास 11th निकल गया, क्लास 12th भी निकल गया, पर सिद्धार्थ ने कभी भी शालिनी से बात करने की कोशिश नहीं की। क्लास 12th के बाद सिद्धार्थ कॉलेज में एडमिशन लेता है। इत्तेफाक से उसी कॉलेज में और उसी बैच में शालिनी भी एडमिशन लेकर आती है। अब उस नए कॉलेज में उनका कोई दोस्त नहीं था, पर सिद्धार्थ और शालिनी पहले बैच में रह चुके हैं, इसलिए इनकी थोड़ी बहुत बातचीत होना स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे सिद्धार्थ और शालिनी की दोस्ती और ज़्यादा गहरी होती चली जाती है। पर सिद्धार्थ आज भी शालिनी को पसंद करता है, पर उसने ये बात कभी भी शालिनी से बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसको डर था कि कहीं शालिनी उससे दोस्ती न तोड़ दे। कॉलेज आने के करीबन 1.5 साल बाद सिद्धार्थ ने यह डिसाइड किया कि वो शालिनी को प्रपोज करेगा। सिद्धार्थ शालिनी के बर्थडे पर शालिनी को प्रपोज करता है। शालिनी उस टाइम तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन करीबन 3 से 4 दिन बाद शालिनी भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। सिद्धार्थ और शालिनी साथ में बहुत ज़्यादा खुश थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो दोनों एक ही कंपनी में जॉब भी पा जाते हैं। अब जॉब पाने के बाद वे दोनों अपने अपने घर पर शादी के लिए बात भी करते हैं। पहले तो उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा नखरे दिखाती है, पर एट इन द लास्ट उनकी फैमिली भी शादी के लिए रेडी हो जाती है। कुछ टाइम बाद शालिनी अपना जॉब छोड़कर अपने फैमिली के पास इंदौर चली आती है। अब सिद्धार्थ का बेंगलोर में मन नहीं लग रहा था, पर सिद्धार्थ चाह कर भी अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि सिद्धार्थ घर में अकेला कमाने वाला लड़का था। अब जब इनके घर वाले पूरी तरीके से मान चुके थे शादी के लिए, तब इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम शादी कहाँ करें, बेंगलोर में करें या फिर इंदौर में करें। तो शालिनी ने बोला कि हम शादी इंदौर से ही करेंगे, और सिद्धार्थ भी खुशी खुशी मान गया कि ठीक है, हम पूरी फैमिली के साथ कुछ दिन के लिए इंदौर में आ जाएंगे, वहीं पे शादी करके हम वापस बेंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे। और शालिनी ने भी खुशी खुशी हाँ बोल दिया। ये अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। ये इंदौर आए, इनकी शादी की डेट आई, मतलब इनको इस चीज़ का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम लव मैरिज कर रहे हैं, कि हम अब साथ होने जा रहे हैं। मतलब इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब शादी के बाद सिद्धार्थ अपनी फैमिली और शालिनी को लेके बेंगलोर चला गया। शालिनी सिद्धार्थ के परिवार के साथ खुशी खुशी मिलजुल कर रहती थी और सिद्धार्थ पूरा दिन जॉब में लगा रहता था। शालिनी भी जॉब की तलाश में थी, पर उस टाइम पे उसको कहीं जॉब मिल नहीं रही थी। उनकी शादी को करीबन 6 महीने बीत गए। शालिनी को इतने टाइम बाद एक ऑफर लेटर आता है, पर वो ऑफर लेटर दिल्ली से आया हुआ रहता है। वो अपने पति सिद्धार्थ से पूछती है कि मैं चली जाऊं या नहीं। सिद्धार्थ का मन तो नहीं होता कि वो जाए, और सिद्धार्थ मना भी कर देता है कि तुम बेंगलोर में ही ट्राई करो, पर शालिनी नहीं मानती। उसका ये था कि अगर मुझे जॉब आई है तो मैं जाऊंगी, और वो चली जाती है। दिल्ली जाने के बाद भी वो दोनों आपस में घंटों कॉल पे लगे रहते थे, रात रात भर बातें करते थे। मतलब उनके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, शालिनी के नेचर में कुछ बदलाव होने लगे। जैसे कि अब शालिनी टाइम कम दिया करती थी, वो बातें कम किया करती थी। धीरे धीरे एक टाइम तो ऐसा आ गया कि शालिनी पूरी तरीके से सिद्धार्थ से बात करना बंद कर चुकी थी। सिद्धार्थ जो कि उसे कॉन्टेक्ट करने की भी कोशिश करता था, पर शालिनी उसका कॉल भी नहीं पिकअप करती थी। जब सिद्धार्थ ने ये सारी बातें अपने घर पे बताई तो उसके घर वालों ने भी उस लड़के से बात करने की कोशिश की, पर शालिनी ने बात करने से मना कर दिया। उसका ये था कि मैं बात नहीं करना चाहती हूँ और मैं वापस बेंगलोर नहीं आऊँगी। सिद्धार्थ अपनी जॉब को छोड़कर वो दिल्ली गया शालिनी को मनाने के लिए, पर शालिनी नहीं मानी। वो उसके घर भी गया इंदौर, वहाँ पे भी कुछ बात नहीं बनी और वो थक हार कर बेंगलोर वापस आ गया। अब सिद्धार्थ बताते हैं कि शादी के इतने साल बीत गए, पर शालिनी ने कभी भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं करने दिया, क्योंकि शालिनी हमेशा ये कहती थी कि हम कभी फिजिकल नहीं होंगे।
तो सिद्धार्थ को भी लगता था कि शायद शालिनी बच्चा नहीं चाहती है, इस वजह से वो ये सब बोल रही है। कुछ टाइम तो सिद्धार्थ ने इस बात को माइंड नहीं किया, पर जैसे जैसे इस सारी चीज़ों में उनकी लड़ाई बढ़ती गई तो सिद्धार्थ को कहीं ना कहीं कुछ अजीब फील होने लगा। जब सिद्धार्थ के बहुत मनाने पर भी शालिनी वापस आने को तैयार नहीं हुई, तब सिद्धार्थ के घर वालों ने सिद्धार्थ को फोर्स करना स्टार्ट किया कि या तो तुम उसको वापस लेकर आओ या तो तुम उससे डिवोर्स ले लो। पहले तो सिद्धार्थ इस चीज़ के लिए राजी नहीं था, पर बहुत समय तक वेट करने पर भी जब शालिनी का कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, तब उसने ये डिसीज़न लिया कि ठीक है, मैं डिवोर्स लेने को तैयार हूँ। जब ये बात शालिनी को पता चली तो शालिनी ने पहले तो साफ मना कर दिया कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, लेकिन कुछ महीनों बाद शालिनी ने भी बोल दिया कि ठीक है, मैं डिवोर्स देने को तैयार हूँ, पर मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, प्लस मैंने जितने भी सोने गहने मतलब सब कुछ जो भी मैंने मेरे घर वालों ने दिया है वो मुझे वापस चाहिए। अब सिद्धार्थ जो कि एक नॉर्मल इंजीनियर है, उसकी इतनी सैलरी नहीं है कि वो इतने पैसे पे कर पाए, तो उसने फिर से बात करने की कोशिश की शालिनी से कि तुम वापस आ जाओ। पर शालिनी ने इस बार ये कहा कि मैं किसी और से शादी करने जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और शालिनी सिद्धार्थ को धमकी देती है कि अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो तुम्हें पे करना होगा, नहीं तो मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। अब सिद्धार्थ जैसे तैसे करके थोड़े बहुत पैसे उधार लेके, बाकी लोन लेके उसने शालिनी को पूरे पैसे दे दिए। अब इसके बाद शालिनी बोलती है कि मुझे तुम्हारी कार भी चाहिए। सिद्धार्थ जिसने अपनी पूरी मेहनत से उस कार को खरीदा था, वो ना चाहते हुए भी उस कार को शालिनी को दे देता है। उसके बाद भी शालिनी उसको डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं है। सिद्धार्थ जो आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहा है, वहीं शालिनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ या तो बोले तो अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रही है। और शालिनी के घर वाले भी इस चीज़ पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। सिद्धार्थ की तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, सिद्धार्थ के पापा की भी डेथ हो गई, सिद्धार्थ के पास जॉब नहीं रही, मतलब सिद्धार्थ के पास अब कुछ भी नहीं बचा। शालिनी सिद्धार्थ का प्यार थी, वो तो गई, लेकिन अपने साथ वो सब कुछ लेकर चली गई।